जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब होते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, उनकी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे जॉब के बारे में बात करेंगे जो जिसमें कि वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, ये जो जॉब है काफ़ी हायर जो पोस्ट है उसका जॉब है और किसी भी एक्स सर्विसमैन का सपना होता है इस जॉब को प्राप्त करने का। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जिस जॉब की बात करेंगे वो जॉब है पंजाब पीसीएस का। पंजाब के अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी वैकेंसीज निकली हैं और इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, किस प्रकार से इसमें पोस्ट रहेंगी, वैकेंसीज कैसी रहेंगी, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व है, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा और किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा, उन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 है। दोस्तों, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल के महीने में होगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया कि अप्रैल 2025 में इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो पंजाब सिविल सर्विसेज जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जिसको कि बाकी हम स्टेट्स के अंदर एसडीएम की पोस्ट बोल सकते हैं, तो वहाँ पर ये एक पोस्ट है। इसके अलावा डीएसपी की पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्ट है, फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायती ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पोस्टें हैं, लेबर कम कॉन्सिलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स, ये सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ईटीओ की भी पोस्ट है। इसके बाद डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, ये सारी पोस्टें हैं जो कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलेंगी। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो टोटल यहाँ पर 322 वैकेंसी हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइडों में हम देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन की टोटल कितनी वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी में वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 322 वैकेंसी हैं। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एक्स सर्विसमैन और लीनियंट डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन होता है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के जो आश्रित होते हैं, इनको उसी दशा में सेलेक्ट किया जाता है जब एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तब इनको एलडीईएसएम की वैकेंसीज को कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें जैसे अगर एक्स सर्विसमैन की पूरी वैकेंसी हो चुकी है, मान लो कि जितने एक्स सर्विसमैन थे टोटल, उसमें सबसे पहले एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी दी जाती है और अगर उसमें खाली रहती है तो फिर एलडीईएसएम के पास जाती है। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन की जो जनरल एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है वो एक पीसीएस की है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, यानी कि आप अगर कंपेयर करें तो एसडीएम की पोस्ट है। इसके अलावा एक डीएसपी, एक तहसीलदार, 4 जो पोस्टें वो ईटीओ के अंदर हैं, एफसीएसओ के अंदर एक पोस्ट है, बीडीपीओ की एक पोस्ट है, एआरसीएस की एक पोस्ट है, ईजीएनटीओ की 2 पोस्टें हैं और डीएसजे/डीपीओ की एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल जो 13 पोस्टें हैं वो रिजर्व हैं नॉर्मल आपकी जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक जो एलडीईएसएम है वुमेंस कैटेगरी के अंदर 2 पोस्टें हैं पीसीएस के अंदर, एक डीएसपी, एक तहसीलदार, 4 ईटीओ, 2 बीडीपीओ, इसके बाद एक एआरसीएस और एक वैकेंसी डीएसजे/डीपीओ। तो यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसी हैं जिसमें कि वुमेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट जो एक्स सर्विसमैन है उनकी एक वैकेंसी पीसीएस की, एक डीएसपी की, 3 ईटीओ की, एक एफसीएसओ, एक बीडीपीओ, एक वैकेंसी एलसीओ, एक वैकेंसी ईजीएनटीओ, एक वैकेंसी डीएसजे/डीपीओ। टोटल 10 वैकेंसी हैं जो कि एससी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बैकवर्ड क्लास के एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एक वैकेंसी पीसीएस की, एक डीएसपी, एक तहसीलदार, 3 वैकेंसी ईटीओ की, एक वैकेंसी बीडीपीओ, एक वैकेंसी ईजीएनटीओ और डीएसजे/डीपीओ की एक वैकेंसी। तो इस प्रकार से टोटल 9 वैकेंसी हैं जो कि बीसी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल जो एक्स सर्विसमैन के लिए 44 वैकेंसी हैं वो रिजर्व हैं पंजाब पीसीएस के अंदर। अभी देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें एक और शर्त रखी गई है कि आपका जो 10th क्लास है उसमें आपके पास जो पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो एज मांगी गई है वो कम से कम आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 37 साल तक होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स सर्विसमैन को जैसे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है
एक्स सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट एज है उसमें से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है, उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उसकी एज है वो 37 ईयर्स से कम होनी चाहिए। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस प्रकार से होगा। तो इसमें सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम के 2 पार्ट होंगे आपके, रिटर्न और इंटरव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो प्री एग्ज़ाम में मेनली आपके 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले आपका जनरल स्टडी और दूसरा आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कि CSAT भी बोलते हैं। जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चन होंगे और हर जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपके 200 नंबर होंगे। दूसरा आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके 80 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा। इसमें भी टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे। दोस्तों इस प्री एग्ज़ाम की एक अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर PCS के एग्ज़ाम होते हैं तो प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। इंग्लिश या पंजाबी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो पेपर 2 है, जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का है, यहाँ पर आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके 40% मार्क्स आएंगे तभी आपको आगे के लिए कंसिडर किया जाएगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका जो मेरिट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडी के पेपर के ऊपर ही बनेगी। दोस्तों इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 1500 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपका सबसे पहले पंजाबी 10+2 स्टैंडर्ड का इसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, ऐसे। इसके बाद जनरल स्टडी के 4 पार्ट होंगे, जिनमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, सिक्योरिटी इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके मेंस में आएंगे। दोस्तों आमतौर पे जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सिलेबस काफ़ी लेंदी रहता है, तो इसके लिए कम से कम आपको काफ़ी स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों के पास अभी टाइम कम है वो भी इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी रहती है उसमें जो कंपटीशन होता है वो एक्स सर्विसमैन के साथ ही होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम में जो एक्स सर्विसमैन के अटैम्प्ट हैं वो भी लिमिटेड है, यानी कि जनरल के एक्स सर्विसमैन इस एग्ज़ाम को मैक्सिमम 6 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो बैकवर्ड क्लास के एक्स सर्विसमैन है वो 9 बार, और जो SC कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है वो कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर जो फीस है एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये की ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस रखा गया है। एग्जामिनेशन फीस एक्स सर्विसमैन को नहीं पे करनी है, तो टोटल उसको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है। दोस्तों बात करें तो कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है http://ppsc.gov.in, तो यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक इसका ओपन हो चुका है। दोस्तों एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन रूल्स, इसमें सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो स्टेट के एक्स सर्विसमैन हैं उनको इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। और दोस्तों बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो इसमें क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का जॉब है तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो पंजाब में ही रहेगी। आपको अपनी सर्विस पंजाब में ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। कुल मिला के देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ एक स्टेट है जो कि एक्स सर्विसमैन को हायर लेवल की इतनी पोस्टों के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है पंजाब से बिलोंग करते हैं और ग्रेजुएट हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।